इस वीडियो में हम 2016 में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है देखेंगे। साथ ही साथ हम नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस भी देखेंगे कि नोबेल प्राइज़ क्या है, किसने शुरुआत की, कैसे शुरुआत की और इसके तहत कितने पुरस्कार दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड सारी जानकारियां देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। यहाँ पे मैं आपको करंट अफेयर के तहत 2016 में नोबेल प्राइज़ किसको किसको मिला है ये तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ एक स्टैटिक जीके का जो पार्ट होता है नोबेल प्राइज़ से पूछा जाता है कई सारे एग्जाम्स में अलग अलग चीज़ें, तो वो भी आपको इसी वीडियो में क्लियर करूँगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से। तो अल्फ्रेड नोबेल आप सबको पता होगा, स्वीडिश इन्वेंटर थे। इन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो इसकी वजह से इनके पास बहुत सारा धन था। तो अपने मरने के बाद इन्होंने अपनी जो भी धन जमा पूंजी थी उसका 94% हिस्सा दान कर दिया था और कहा था कि इस तरह का एक पुरस्कार यहाँ पे बनना चाहिए इस 94% धन से। तो यहाँ पे जो पुरस्कार की कैटेगरी थी वो लगभग 5 कैटेगरी में इस पुरस्कार को बांटा गया था। केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन जिसको कहते हैं। तो ये टोटल 5 कैटेगरी इन्होंने कही थी कि इन 5 कैटेगरीज में नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए उन सभी लोगों को जिन्होंने इन सभी 5 क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा योगदान दिया हो। ठीक है, तो इसलिए ये पुरस्कार शुरू किए गए थे। और जो पहले पुरस्कार थे इन 5 क्षेत्रों में वो आपके 1901 से देना शुरू हो गए थे। तो सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था कब दिया गया था? 1901 में। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे अल्फ्रेड नोबेल की ये आपको पिक्चर दिखेगी। तो पहली बात तो हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ये पुरस्कार इस्टेब्लिश कब से हुए। अल्फ्रेड नोबेल के विल के बाद 1895 से। और जो प्राइजेस थे पहली बार वो 1901 में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। तो ये इतनी बात आपको क्लियर होती है। इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे यहाँ पे जो भी नोबेल पुरस्कार पाता है, ईच रेसिपिएंट जो भी नोबेल पुरस्कार पाता है उसको क्या क्या मिलता है इस नोबेल पुरस्कार के तहत। तो एक तो मिलता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, जैसा कि आपको शुरुआत में देखने को मिला होगा, जिसमें आपको अल्फ्रेड नोबेल की पिक्चर इनग्रेव की हुई मिलती है। तो एक गोल्ड मेडल ऐसा मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है और एक क्या मिलता है कि यहाँ पे सम ऑफ मनी कुछ मिलता है। और ये जो सम ऑफ मनी होता है ये नोबेल फाउंडेशन जो है उसके द्वारा डिसाइडेड होता है कि ये सम ऑफ मनी कितना होगा। वैसे देखा जाए, अभी तक की बात की जाए तो अभी 2016 का जो आंकड़ा है मैंने नोबेल की वेबसाइट से लिया था, तो वो था आपका स्वीडिश क्रोनर में दिया गया है 8 मिलियन पर फुल नोबेल प्राइज़। मतलब आपके 5 क्षेत्र हैं ना, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, तो हर एक क्षेत्र को 8 मिलियन स्वीडिश क्रोनर देने को कहा गया है। तो यहाँ पे स्वीडिश क्रोनर को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, अगर रुपए में देखना चाहें तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको कैसे कि एक आपका एसई के बराबर कितना होता है, लगभग 7.48 या 47 ऐसे रुपए के बराबर होता है। तो 8 मिलियन कितना रुपए में होगा इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो हर एक क्षेत्र में लगभग 8 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार के तहत। ये अभी तक ये चल रहा है और ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, ये आगे आने वाले समय में बदल भी सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है। द प्राइज सेरेमनीज टेक प्लेस एनुअली इन स्टॉकहोम, स्वीडन। जो भी प्राइज सेरेमनी होती है जहाँ पे जो भी नोबेल पुरस्कार पाया रहता है और सबको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, सारी चीज़ें दी जाती हैं, वो हर साल स्टॉकहोम में स्वीडन में अरेंज होती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या है, द एक्सेप्शन ऑफ द पीस प्राइज। यहाँ पे जो एक्सेप्शन होता है वो पीस प्राइज को लेकर के है कि ये हर साल ओस्लो नॉर्वे में होती है। ठीक है, बाकी सारे जो भी नोबेल प्राइज हैं वो आपको स्टॉकहोम में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो पीस प्राइज है उसकी जो सेरेमनी होती है वो कहाँ पे होती है? ओस्लो में होती है। इसको लेकर के थोड़े बहुत आपके लोगों के मतभेद थे कि जो पीस प्राइज़ था ये विल में ही लिखा हुआ था नोबेल के कि जो पीस प्राइज़ है नॉर्वे में होगा। ऐसा क्यों होगा इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई चर्चा थी नहीं, मैंने वेबसाइट पे भी देखा था तो वहाँ पर भी यही आंसर था कि एग्जैक्टली क्या इरादा था नोबेल का इस पीस प्राइज़ को नॉर्वे में करने का, ये तो उनको भी नहीं पता है। बहुत सारे उसके आसपास कुछ अंदाजे लगाए जाते हैं जो कि मेरे ख्याल से जानिए चाहे नहीं जानिए अपने आप में कोई सटीक अंदाज़ा वहाँ पे है नहीं। तो ये आप बस इतना समझ के रखिए कि जो पीस प्राइज़ है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो पुरस्कार हैं वो कौन कौन सी एकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं। तो अगर हम देखते हैं द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, अपने आप में बहुत ही मशहूर नाम है। तो ये जो एकेडमी है ये किसको पुरस्कार देती है? नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फिजिक्स के जो भी नोबेल प्राइज होते हैं वो, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री एंड द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। ये जो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक साइंसेज के प्राइजेज हैं ये आपके द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं कि किसको किसको मिलेगा। फिजिक्स में किसे, केमिस्ट्री में किसे और इकोनॉमिक साइंसेज में किसे। अब इकोनॉमिक साइंसेज के बारे में आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके बारे में आपको मैं एक्स्ट्रा में इन्फॉर्मेशन दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा क्या दिया जाता है? जो भी फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज़ है, जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ है, किसे दिया जाना है इसका निर्णय इस इंस्टीट्यूट के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं द स्वीडिश एकेडमी, ये देखती है कि लिटरेचर का जो भी नोबेल प्राइज़ है वो किसे मिलेगा। कौन देखता है? द स्वीडिश एकेडमी। द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी निर्धारित करती है कि पीस प्राइज नोबेल का किसे मिलेगा। ये कौन डिसाइड करता है? द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक कमेटी कोई है जो कि इन सारे पुरस्कारों को देखती है कि हाँ फिजिक्स को इसको दे दिया जाएगा, केमिस्ट्री को इसको दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग यहाँ पे विधाएं चुनी गई हैं कि फिजिक्स का किसको देना है, केमिस्ट्री का किसको देना है, फिजियोलॉजी का किसको देना है, लिटरेचर का किसको देना है। सबको अलग अलग यहाँ पे दिया गया है कि वो तय करेंगे कि हाँ जो भी नॉमिनेशंस होते हैं साल भर में उसमें किसने सबसे अच्छा महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। तो ये काम यहाँ पे सारी एकेडमी अलग अलग करती हैं। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, जरूरी नहीं कि बैंक पीओ के एग्जाम में ही आए, कोई भी एग्जाम आप कॉम्पिटिटिव ऐसा देते हैं जिसमें पूछ ले कि नोबेल का जो फिजिक्स का जो प्राइज़ होता है वो कौन सी एकेडमी के द्वारा निर्धारित होता है, किसे दिया जाएगा, तो कौन सी एकेडमी है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। इसी तरह आप सबको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपके लिए इसीलिए अलग अलग लिख दिया है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं नोबेल प्राइजेस से जो कि इंपॉर्टेंट हो। जैसे पहले क्या है कि कोई भी आपका नोबेल प्राइज़ जो है वो पॉस्टमसली अवार्ड नहीं किया जाएगा। मतलब पॉस्टमसली का मतलब मृत्यु के बाद हम किसी को भी नोबेल प्राइज़ हम नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे नोबेल प्राइज़ जो भी होगा वो जिंदा रहते हुए व्यक्तियों को ही नॉमिनेट करके दिया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आपका नॉमिनेशन नोबेल प्राइज़ के लिए हो गया है, नॉमिनेशन होने के बाद अगर उस व्यक्ति की, उस साइंटिस्ट की मृत्यु हो जाती है और वो आदमी अवार्ड जीतता है तो उसे नोबेल पुरस्कार अवार्ड किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बहुत दिन पहले ही जिसकी मृत्यु हो गई है, उसने बहुत अच्छा योगदान दिया है, लेकिन तब इस स्थिति में उसे नॉमिनेट तक नहीं किया जा सकता है। तो जब नॉमिनेट ही आप नहीं होंगे तो प्राइज़ आप कहाँ से जीतेंगे? तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? अ प्राइज में नॉट बी शेयर्ड अमंग मोर देन 3 पीपल। मतलब एक ही क्षेत्र से, मान लीजिए फिजिक्स से या केमिस्ट्री से, पीस से, आप 3 से अधिक लोगों को एक क्षेत्र में से अवार्ड नहीं दे सकते। ऐसा नहीं हो सकता फिजिक्स में आप कह दीजिए 4 लोगों को हमने नोबेल पुरस्कार दिया है, तो 3 से अधिक आपके लोग चुने नहीं जा सकते हैं एक क्षेत्र से, ठीक है। और कम से कम एक तो आपको चुनना ही होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितनी है? 3 पीपल की एक फील्ड से। फिर नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, द स्वरिजेस रिक्सबैंक प्राइज। ये जो इकोनॉमिक साइंसेज में दिया जाता है, ये एक्चुअली में अगर टेक्निकली देखा जाए तो इकोनॉमिक साइंसेज में जो भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है ये नोबेल प्राइज़ टेक्निकली ये नोबेल प्राइज़ नहीं है। हुआ क्या था कि 1968 में जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है स्वरिजेस रिक्सबैंक, इसने अल्फ्रेड नोबेल की 300वीं वर्षगांठ पे नोबेल फाउंडेशन को एक बहुत बड़ा अमाउंट दान किया था। और वो अमाउंट दान करने के बाद उसी अमाउंट से उन्होंने कहा था कि अब ये पुरस्कार भी दिया जाएगा इकोनॉमिक साइंसेज में भी। तो ये अल्फ्रेड नोबेल की मेमोरी के तौर पे ये अवार्ड दिया जाता है, ओरिजिनल नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक साइंसेज में नहीं दिया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि इकोनॉमिक साइंसेज का जो अवार्ड है वो क्या एक्चुअल का नोबेल पुरस्कार है, तो एक्चुअल में वो नोबेल पुरस्कार नहीं, टेक्निकली इसे हम नहीं कह सकते। नोबेल ने जिन 5 क्षेत्रों को कहा था केवल वही आपके नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। और ये आपका 6वां क्षेत्र जो इकोनॉमिक साइंसेज का है, ये आपका स्वीडन की जो सेंट्रल बैंक है स्वरिजेस रिक्सबैंक, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। नोबेल फाउंडेशन को कुछ पैसा दान करके ये पुरस्कार स्टार्ट करवाया गया था। और इसी के तहत आपसे एक क्वेश्चन आपको ये बहुत देखने को मिलता है कि मैथमेटिक्स में भी आपका जो नोबेल पुरस्कार है वो नहीं दिया जाता है। इस मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है क्योंकि ये आपके नोबेल
के लिस्ट में नहीं था, उनकी जो विल थी अल्फ्रेड नोबेल की, उसकी लिस्ट में इस सब्जेक्ट का नाम नहीं था कि इसमें कोई आपका पुरस्कार होगा। हालांकि इसको लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं कि अल्फ्रेड नोबेल की वाइफ थी या फियांसे थी, उनका किसी मैथमेटिशियन के साथ जो है अफेयर था, इस वजह से उन्होंने गुस्से में आके ऐसे प्राइस को कह दिया कि ऐसे सब्जेक्ट को हम शामिल नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं उनको डर भी था कि कहीं मैं इसको शामिल कर दूं, मेरी मृत्यु के बाद उस प्रोफेसर को जिसके साथ कहते थे अफेयर था उसको ही ना नोबेल प्राइज़ मिल जाए। तो इन सब को लेकर के उन्होंने इसको सब्जेक्ट को हटा दिया नोबेल प्राइज़ की लिस्ट से। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि पहली बात तो ये कि अल्फ्रेड नोबेल की शादी ही नहीं हुई थी, वो मैरिड नहीं थे। और दूसरी बात कि उनके जिन जिन लड़कियों से या जिन जिन औरतों से रिलेशनशिप थे, उनमें से किसी की भी बाद में शादी जाके किसी मैथमेटिशियन से नहीं हुई थी, ऐसा मैंने पढ़ा है, नोबेल की साइट पे भी देखा था। तो इसके पीछे का एक रीज़न जो बताया जाता है, जो बहुत सारे लोग, एक्चुअल रीज़न क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, कोई भी नहीं जानता है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं जो कि साइंटिस्ट हैं कि ऐसा नोबेल ने इसलिए किया था क्योंकि मैथ्स एक प्रॉपर आपका सब्जेक्ट नहीं है, इसे फिजिक्स की एप्लीकेशन के तौर पे देखा जाता है। तो जब हमने फिजिक्स को शामिल कर लिया है तो मैथ्स उसमें अपने आप ही इंक्लूड हो जाता है, इसलिए नोबेल ने कहा था कि मैथ को हम अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं मानेंगे। तो इसलिए मैथ्स के क्षेत्र में ये नहीं दिया। हालांकि मैथ के क्षेत्र में और सारे अवार्ड आपके दिए जाते हैं, जैसे आपका मैथ के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा अवार्ड है फील्ड मार्शल, वो दिया जाता है। अब एक नया पुरस्कार एबल पुरस्कार भी चल गया है जो मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है। तो इस तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन नोबेल पुरस्कार मैथमेटिशियंस को नहीं मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स थे आपके नोबेल पुरस्कार को लेकर के, ये आपको अब समझ में आ गए होंगे और आपको मेरे ख्याल से एक दो बार देखेंगे तो याद भी सब हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि 2016 का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला था। यहाँ तक का जो वीडियो है, हो सकता है इसे मैं कट करके यहाँ तक की वीडियो को स्टैटिक जीके वाले प्लेलिस्ट में शामिल करूँगा। तो आपने अगर ये वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे जाके आपको देखने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में तो पूरा ही कवर कर लिया है। एक फैक्ट भी बताया है नोबेल प्राइज़ को लेकर के क्या क्या हैं, और उसके बाद 2016 का जो नोबेल प्राइज़ है ये तो आपका करंट अफेयर में आता है, ये हर साल आपका चेंज हो जाना है। तो यहाँ तक की वीडियो मैं अलग से भी डाल दूंगा, जिससे आपको अगर केवल इस बारे में देखना होगा तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ किसको मिला था 2016 का। तो पहले हम बात करते हैं फिजिक्स में किसे किसे मिला है। तो फिजिक्स में आपके 3 आपके साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। हमने देखा था 3 से अधिक को मिल भी नहीं सकता है। तो 3 कौन कौन से हैं? डेविड जे थाउलेस, एफ डंकन एम हल्डेन और जे माइकल कोस्टलेज। ये आपके 3 साइंटिस्ट हैं जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में इस बार 2016 का नोबेल पुरस्कार मिल गया है। ठीक है, और इनको किस लिए मिला है नोबेल पुरस्कार, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है। ये जो सब्जेक्ट है या जिस क्षेत्र में इनको रिसर्च करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो क्या है? थ्योरेटिकल डिस्कवरीज ऑफ टोपोलॉजिकल फेज ट्रांजिशन एंड टोपोलॉजिकल फेज ऑफ मैटर। ये आपकी एक अलग तरह की दुनिया की खोज है। अगर आप इसके बारे में डिटेल से देखना चाहें तो आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी रिसर्च है, आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो ये इन्होंने इस टॉपिक पे इन तीनों ने मिलकर के अपनी डिस्कवरीज की हैं, तो इसी के लिए इनको ये फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार भी 3 लोगों को मिला है। कौन है? जीन पियरे सुएज, सर जे फ्रेशर स्टोडार्ट, बेनार्ड जे फर्लिंगा। ये 3 लोग हैं जिनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और किस लिए मिला हुआ है? फॉर द डिज़ाइन एंड सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मशीन, कि जो भी मॉलिक्यूलर मशीन्स हैं उनके डिज़ाइन और सिंथेसिस के लिए इनको, इन तीनों को ये अवार्ड मिला है। ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छी खोज है जो इन तीनों ने मिल करके की है। आप देखेंगे, अगर जाएंगे इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे तो बहुत बढ़िया मैकेनिज्म इन्होंने ढूंढा हुआ है, कैसे एक रिंग चैन को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इन्होंने बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूलर लेवल पे मशीनें डेवलप करने का काम किया है। तो आप अगर देखना चाहें इनके बारे में डिटेल से तो उस पर आप देख सकते हैं। बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, आप आसानी से उसे पढ़ सकते हैं। गूगल पे इस टॉपिक को सर्च मारेंगे तो पूरा का पूरा आपको आर्टिकल ही लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये 3 लोग हैं जिनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं नोबेल पीस प्राइज। ये किसे मिला हुआ है? कंबोडिया के प्रेसिडेंट हैं जुआन मैनुएल सेंटोस, इनको मिला हुआ है नोबेल पीस प्राइज 2016 का। सबसे इंपॉर्टेंट ये
अभी अगर आपके एग्जाम के लिहाज से देखा जाए तो पीस प्राइज बहुत बार पूछा जाता है किसको मिला है, तो कंबोडिया के प्रेसिडेंट हैं जुआन मैनुएल सेंटोस, जिनको ये मिला हुआ है पीस प्राइज। और किस लिए इनको मिला हुआ है पीस प्राइज, लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर हिज रिजोल्यूट एफर्ट टू ब्रिंग द कंट्रीज मोर देन 50 ईयर्स लॉन्ग सिविल वॉर टू एन एंड। मतलब इनके देश में जो 50 साल से लंबी सिविल वॉर चली आ रही थी। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है आप बताइए? सिविल वॉर का मतलब क्या होता है? गृह युद्ध। जो किसी एक देश के अंदर ही जो गृह युद्ध चलता है उसे सिविल वॉर कहते हैं। उसे खत्म करने के लिए इस सिविल वॉर में लगभग 2,20,000 कंबोडियंस की जान गई थी। तो यहाँ पे इस सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इतनी बड़ी शांति लाने के लिए इनको इस बार का पीस प्राइज मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज है वो किसे मिला है, तो ये हैं आपके जापान के योशिनोरी ओसुमी, इनको मिला हुआ है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बताया है कि ही इलिमिनेटेड अ सेलुलर प्रोसेस कॉल्ड ऑटोफेजी और सेल्फ ईटिंग। इन्होंने भी एक प्रोसेस को इलेबोरेट किया है, एलिमिनेट किया है, जिसे हम ऑटोफेजी कहते हैं या सेल्फ ईटिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस के बारे में डिटेल से आप जानना चाहें तो सर्च कर सकते हैं गूगल पे। एक तरह का ये प्रोसेस है जिसमें जो जीन्स होती हैं वो रिसाइकिल करने के लिए सेल्फ ईटिंग प्रोसेस का यूज करती हैं। तो इस तरह का कुछ बहुत ही लंबा चौड़ा ये टॉपिक होता है। हालांकि आप ध्यान रखिएगा कि सेल्फ ईटिंग नाम आप ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया गया है, कौन है। और ध्यान रखिएगा कि जो मेडिसिन का क्षेत्र है वो जापान के किसी व्यक्ति को मिला हुआ है। तो जापान के साइंटिस्ट रहेंगे तो आप ऑप्शंस में से भी छांट सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है वो किसे मिला हुआ है, इनका रियल नाम है रॉबर्ट जिमरमैन, लेकिन इन्हें बॉब डायलन के नाम से जाना जाता है। बॉब डायलन के नाम से ही ये फेमस हैं। तो दोनों ही नाम याद रखिएगा, बॉब डायलन और रॉबर्ट जिमरमैन। तो ध्यान रखिएगा दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, यहाँ पे जिसकी फोटो दिख रही है, और इनको ये लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया है। और अपने आप में ये पहले ऐसे म्यूजिशियन होंगे जिनको लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और इनको नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला हुआ है, फॉर हैविंग क्रिएटेड न्यू पोएटिक एक्सप्रेशंस विद इन द ग्रेट अमेरिकन सॉन्ग ट्रेडिशन। इसलिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है लिटरेचर के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा इनका नाम। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया टेक्निकली ये नोबेल पुरस्कार नहीं, इसका नाम क्या है, द सेवरेजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ये किसे मिला हुआ है, दो लोगों को मिला हुआ है, दो आपके इकोनॉमिस्ट हैं, ओलिवर हार्ट और बेंट हॉल्मस्ट्रॉम। ये दोनों ही आपके क्या हैं, MIT में प्रोफेसर थे। हालांकि बेंट हॉल्मस्ट्रॉम तो अभी भी वहाँ पे फैकल्टी हैं। और इस तरह एज अ फैकल्टी रहते हुए अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अवार्ड पाने वाले, तो ये लगभग 5वें ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनको एज अ फैकल्टी, मतलब ये रिटायर नहीं हुए हैं, काम करते हुए इनको अवार्ड मिला हुआ है। तो हालांकि इतना ज़्यादा डिटेल आपसे पूछेगा नहीं, केवल नाम आप याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसे पुरस्कार मिला हुआ है। ओलिवर हार्ट को और बेंट हॉल्मस्ट्रॉम को ये अवार्ड मिला हुआ है। किस लिए, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इन दोनों को ये अवार्ड मिला हुआ है। तो ये थे आपके टोटल नोबेल पुरस्कार। लगभग अगर देखा जाए तो सभी कैटेगरीज को लेकर के 11 लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार इस बार मिला है। 3 फिजिक्स में, 3 केमिस्ट्री में और 2 आपके इकोनॉमिक साइंसेज में हैं। एक आपका पीस प्राइज़ है, एक आपका लिटरेचर का प्राइज़ है और एक आपका मेडिसिन या फिजियोलॉजी का प्राइज़ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल 11 लोग हैं जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। नाम इनके रट लीजिएगा, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से आना भी फिक्स लग रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया। मेरे द्वारा ये प्रयास किया गया था आपको नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध करा दूं, ताकि कुछ भी आए अगर आपके एग्जाम में तो आप आसानी से उसे बता सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे द्वारा मिलने वाली जो डेली वीडियोस हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।